दोस्तों, हमारा भारत पूरी दुनिया में खूबसूरत संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग मिल बांट कर रहते हैं और एक दूसरे के धर्म का सम्मान भी करते हैं। तभी तो भारत की बेइंतहा खूबसूरत इमारतें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजा घरों को उनकी बेजोड़ नक्काशी के लिए जाना जाता है। मंदिरों और मस्जिदों के बारे में तो हम अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको बताते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे सबसे प्रसिद्ध चर्च यानी कि गिरजा घरों के बारे में बताने वाले हैं, जिनका इतिहास जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। बस वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बासिलिका ऑफ बॉम जीसस, गोवा। दोस्तों, जब हम चर्च की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला नाम गोवा का आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक चर्च देखने को मिल जाएंगे। पर गोवा के बासिलिका में मौजूद ये चर्च न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कहा जाता है इस चर्च का निर्माण लगभग 300 साल पहले किया गया था। कई लोगों को ये भी मानना है कि गोवा पर जब पुर्तगाली शासन था तब इसका निर्माण करवाया गया। क्रिसमस के दिन यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ दुनिया भर से गोवा घूमने आए लोग भी इस चर्च की खूबसूरती देखने के लिए पहुँच जाते हैं। दोस्तों, वास्तुकला का शानदार उदाहरण माना जाने वाला ये चर्च विश्व प्रसिद्ध संस्था यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ऑल सेंट्स कैथेड्रल, इलाहाबाद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध चर्च मौजूद है जिसका नाम ऑल सेंट्स कैथेड्रल चर्च है। गौथिक शैली से निर्मित इस चर्च का निर्माण 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा किया गया। इस चर्च के आर्किटेक्ट विलियम इमर्सन थे, जिन्होंने कोलकाता में स्थित प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल का डिजाइन तैयार किया था। दोस्तों, इस बड़े से चर्च में एक साथ 400 लोग प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इस चर्च की नक्काशी की बात करें तो इस चर्च को देखकर मेडिएवल पीरियड की एक अलग झलक साफ दिखाई देती है। दोस्तों, हम आपको बता दें, ऑल सेंट्स कैथेड्रल चर्च को प्रयागराज में पत्थर गिरिजा के नाम से भी जाना जाता है। सेंट पॉल्स कैथेड्रल, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये चर्च गौथिक वास्तुकला का शानदार उदाहरण देता है, जिसे देखकर अलग ही खूबसूरती का अनुभव होता है। आपको बता दें कि इस चर्च का निर्माण 1839 में शुरू हुआ था और 1847 तक ये बनकर तैयार हो गया। इस चर्च को एशिया का पहला एपिस्कोपल चर्च माना जाता है, जहां क्रिसमस की रात को इसे चर्च की खूबसूरती देखने लायक होती है। इसलिए कई सारे लोग दूर दूर से कोलकाता में स्थित इस चर्च में ईश्वर के सामने हाथ जोड़ने आते हैं। दोस्तों, अगर हम इस चर्च के साइज के बारे में बात करें तो 81 फीट की चौड़ाई, 247 फीट की लंबाई और 175 फीट की ऊंचाई के साथ ये चर्च भारत के सबसे बड़े चर्च में शामिल है। क्राइस्ट चर्च, शिमला। वैसे तो शिमला कई प्रमुख चीजों के लिए पूरे भारत में जाना जाता है, चाहे वो घूमने की जगह हो या फिर कोई प्राचीन इमारत, मंदिर हो या कुछ और। यहाँ तक कि यहाँ बने चर्च भी आपको अपना दीवाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शिमला में मौजूद क्राइस्ट चर्च को राजधानी का ताज कहते हैं। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान बना ये चर्च आज भी शिमला की शान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गर्मी के मौसम में अधिकतर अंग्रेज शासक गर्मी से बचने के लिए किसी न किसी हिल स्टेशन पर जाते थे। उसी दौरान इस चर्च का निर्माण किया गया। इसकी खूबसूरती आज भी लोगों को खूब लुभाती है। तब से लेकर अब तक ये दुनिया के सबसे खूबसूरत चर्च में शामिल है। से कैथेड्रल, गोवा। दोस्तों, ओल्ड गोवा में स्थित ये चर्च कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया को समर्पित है। कहते हैं इस चर्च का निर्माण साल 1619 ईस्वी में पुर्तगालियों के दौरान किया गया। सी कैथेड्रल चर्च की चौड़ाई लगभग 180 फीट है और लंबाई 250 फीट है। इस चर्च के अंदर नजारा जैसे बाहर से ज्यादा खूबसूरत है, और अगर आप वास्तुकला की आंखों से देखेंगे तो ये चर्च बहुत ही सुंदर लगेगा, क्योंकि इसमें वास्तुकला की एक अनोखी झलक देखने को मिलती है। वेलंकनी चर्च। अब आप भारत के सबसे फेमस चर्च को देखिए, क्योंकि ये चर्च वाकई में बहुत ही ज्यादा फेमस है। गोथिक शैली में बनकर तैयार हुआ ये चर्च वास्तुकला के नजरिए से अगर देखा जाए तो सच में बड़ा सुंदर। तभी तो इसकी प्रसिद्धि और खूबसूरती को देखकर इस चर्च को फेमस चर्च ऑफ द साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये चर्च लेडी ऑफ हेल्थ को समर्पित है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस चर्च में प्रार्थना करने से सभी प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है। यहाँ लोगों के शरीर के अंग के रंगों के आधार पर विभिन्न आकार की मोमबत्तियां उपलब्ध है। कहा जाता है कि किसी विशेष अंग के आधार की मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना की जाए तो उस बीमारी से छुटकारा मिलता है। पारूमाला चर्च। दोस्तों, केरल में बने इस चर्च के बारे में कहा जाता है कि इस प्रसिद्ध चर्च का नाम संत ग्रेगोरियन गिवर गेसी के नाम पर रखा गया, जो पारूमाला तिरुमनी के नाम से प्रसिद्ध थे। ये भारत के सबसे पुराने चर्च के तौर पर जाने जाते हैं। चर्च के डिजाइन के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस चर्च को प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरेया द्वारा दोबारा से निर्मित किया गया। इस चर्च में एक साथ लगभग 2000 लोग प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस चर्च में कोई दिव्य शक्तियां मौजूद है, जो इस चर्च को और ज्यादा खास बनाती हैं। इसलिए देश विदेश से काफी बड़ी संख्या में लोग इस दिव्य चर्च में प्रार्थना करने के लिए केरल आते हैं।
यहाँ प्रतिवर्ष नवंबर के महीने में त्योहार आयोजित किया जाता है, जिसमें आने वाले लोगों की संख्या और भी ज्यादा होती है और इतना बड़ा होने के बावजूद ये चर्च श्रद्धालुओं से भरा रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको भारत के प्रसिद्ध गिरजा घरों के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।